कोठे वाली माँ। आज शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में मातृ दिवस का भव्य आयोजन था। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ उपस्थित थी। लगातार 3 बेस्ट सेलर उपन्यास लिख चुके मुकुल जी आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। आज हमारे बीच मुकुल जी उपस्थित हैं। आपको किसी परिचय के मोहताज नहीं। विश्व पटल पर भारत को लेखन में आगे ले जाने में आपकी भूमिका अतुलनीय है। आप भारत में पद्मश्री और विश्व के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर आपसे अपने एक व्यक्तिगत निवेदन की आप माँ पर भी एक उपन्यास लिखें। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कहते हुए मंच संचालक ने मुकुल जी को मंच पर आमंत्रित किया। माँ गर्भ लेख, माँ गर्भ लेख, माँ का जीवन एक कर्म लेख, माँ पर मैं क्या और लिखूं, माँ ही ब्रह्मा का धर्म लेख। मुकुल जी ने कहा तो सदन में तालियां गूंज उठी। माँ पर लिख सकूं मैं अभी इतना लायक नहीं। अरे लिख सकूं मैं माँ के मन को संपूर्ण समझ सकूं, इसके भी लायक नहीं। मैंने आज तक किसी भी आयोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कारण यह नहीं कि मैं घमंडी हूँ या अंतमूर्ख हूँ, बस मैं स्वयं को इन कार्यक्रमों के अनुरूप नहीं पाता हूँ। पर मातृ दिवस के इस आयोजन का निमंत्रण मैं अस्वीकार न कर सका। कारण है कि मैं अपनी माँ के बारे में संपूर्ण विश्व को बताना चाहता हूँ। तो मातृ दिवस के दिन से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है। मुकुल जी बोले और थोड़ा शांत हो गए। मेरा नाम केवल मुकुल है, सरनेम मुझे कभी मिला नहीं। बाद में स्वयं से कुछ जोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। यह सुनकर आपके मन में निश्चित रूप से संशय ने जन्म ले लिया होगा। आप सब सही हैं। मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन हैं। चलिए अपनी माँ के बारे में एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। तकरीबन 25-26 वर्षीय एक औरत अपने 10 वर्ष के बच्चे के विद्यालय की तरफ जा रही थी। 25-26 वर्ष की स्त्री और 10 साल का बच्चा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सच था। वैसे तो वह जमाने से मुंह छुपाती थी, पर आज विद्यालय से संदेशा था कि अगर इस अभिभावक गोष्ठी में वो ना गई तो उसके बच्चे को विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। कितनी मुश्किलों से तो उसने अपने बच्चे को शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया था। उसके बेटे के सहपाठी के माता पिता उनके साथ बैठे हुए थे। वह स्त्री भी जाकर अपने बेटे के बगल में बैठ गई। तुम क्यों आ गई अम्मा? वह बालक खिन्न था। मैं ना आती तो तुमको स्कूल से निकाल दिया जाता, वह स्त्री बोली। ज़्यादा अच्छा होता। बालक ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसे प्रतीत होता था उसके सारे सहपाठी उसे देखकर ही हंस रहे थे। मन बहुत ताकतवर होता है। वह जैसा चाहता है फिर आपको आसपास वैसा ही घटित होते दिखता है, फिर चाहे वो वास्तविकता में हो रहा हो या नहीं। उस स्त्री ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां अपने बच्चों के साथ वहां बैठी थी। उस समय उन सबका चेहरा गर्व से लिपटा दिख रहा था। ऐसा लगता था सूर्य उन्हीं से पूछ उदय होता हो और चंद्रमा परिक्रमा कर उन्हें ही नमस्कार करता हो। ये चेहरे कितने खोखले थे वह स्त्री जानती थी, क्योंकि उनमें से कोई न कोई हर रात उस कोठे में उसके सामने नंगा पड़ा रहता था, मुंह से वासना में लिपटी लार टपकाता। हाँ, मेरी माँ शहर के कोठे की एक वेश्या थी। मुकुल जी कहकर थोड़ा रुक गए। सदन में एक सन्नाटा पसर गया। फिर धीरे धीरे बुदबुदाहटों ने जगह ले ली। मुकुल जी ने आगे बोलना शुरू किया। वह बालक यूं तो उम्र में छोटा था, परंतु दुनिया की चीरती निगाहें और चुभते कटाक्षों ने उसे उम्र में काफ़ी बड़ा बना दिया था। तुम अपना कार्य छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, उस बालक ने उस शाम अपनी माँ से निर्भीक हो कहा। वह स्त्री यह जानती थी कि उसका बालक उसके कार्य से अनजान नहीं है, परंतु उसे इस प्रश्न की आशा नहीं थी। तुम्हारे सुनहरे भविष्य की एक कीमत है। अब यह कार्य छोड़ने पर सम्मान तो वापस ना मिलेगा, पर तुम्हारा भविष्य भी गत्र में चला जाएगा। उस स्त्री ने अपने बेटे से निगाहें मिलाए बिना बोला। अपने बेटे के सामने वह स्वयं को लज्जित महसूस कर रही थी। उसका मन होता था वह इसी क्षण मौत को प्यारी हो जाए। वह बालक वहाँ से चला गया।
वह छोटा था, पर शायद उसे माँ की मजबूरी समझ आती थी। हमेशा दरिद्रता का प्रतीक रही उसकी माँ ने गरीबी के शैतान को उसे छूने भी ना दिया। शहर का वह विद्यालय जिसका अधिकांश बच्चे ख्वाब देखते हैं, वह उसमें पढ़ता है। वह विचारों में डूबा हुआ था। क्यों रे, तू उस वेश्या का लड़का है ना? बोल बोल। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने था। वह बालक मुड़कर जाने लगा। यह उसके लिए नई बात नहीं थी। उस व्यक्ति ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया। बता ना, कितना लेती है तेरी अम्मा एक रात का? बता ना, बता ना। वो आदमी हंस हंस कर पूछ रहा था। बालक का नन्हा मस्तिष्क क्रोध से भर उठा। उसने अपना हाथ छुड़ाया और आवेग में आकर पास पड़ा लोहे का एक सरिया उस व्यक्ति पर दे मारा और तेजी से वहां से भाग गया। कुछ समय पश्चात वह बालक पुलिस स्टेशन में था। थोड़ी देर में उसकी माँ आई, हाथ जोड़े मिन्नतें की, पर पुलिस वाले नहीं माने। थोड़ी देर बाद वह उसे एक कमरे में ले गए। बालक की रिहाई की कीमत फिर से उसकी माँ चुका रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में आती माँ की चीखें उस बालक से सुनी न जाती थी। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। वह वहीं बैठे सिसकने लगा। माँ क्या करती थी वह जानता था। माँ क्यों करती थी उसे आज समझ आ रहा था। माँ, उस रात उसने माँ के गालों पर हाथ रख कहा, हाथ गीले हो गए। माँ सिसक रही थी। मत रो माँ, मैंने अब सफल होकर दिखाऊंगा। बहुत जल्द तुमको ये सब नहीं करना पड़ेगा माँ। माँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कहकर वह माँ से लिपट गया। वक्त बीता। वह बालक आगे चलकर एक सफल लेखक बना। सदन में सन्नाटा था। मुकुल जी नीचे उतरकर गए और एक वृद्ध स्त्री को अपने साथ मंच पर ले आए। ये मेरी माँ है और मुझे गर्व है। ये मेरी माँ है। माँ कीचड़ सम्मान होती है, जो स्वयं कितनी मैली ना हो जाए पर अपनी संतान को कमल ही बनाती है, कहकर मुकुल जी उस बुढ़िया के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। और सदन में केवल वही नहीं रो रहे थे, सबकी आंखें नम थी। समाप्त। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।